यहाँ पर एक बेटी आई हैं, मैंने उनका नंबर आया था मेरे से मुलाकात के लिए दोपहर में। मैंने उनको मुलाकात की, उनसे बुलाया तो उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि गुरुजी मेरे परिवार के लोग, सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं लाइन में पूछने के लिए, और उन्होंने ये कहा था गुरुजी आज से आप अलग से मुलाकात नहीं करेंगे, आप दरबार में ही मिले, हम देखना चाहते तुम्हारे गुरुजी कैसे हैं। यदि वो माता जी सुन रही हो जिन्होंने जो निमंत्रण लेके आई थी और मैंने उनसे कहा था दरबार में आ जाएं, तो यहाँ खड़े होके आ जाइए। यदि ऐसा कोई है तो आ जाएं। जिन्होंने हमसे हमारे परम कुटी में जाकर के आप आइए। धन्यवाद। ध्यान रखिएगा, जो बहन जी आ रही हैं इनसे मेरे यहाँ पहले से कोई भी समस्या नहीं पूछी गई और ना ही पूछा जाता है। हम जब लिखते हैं तो बिफोर लिखते हैं और जब बताते हैं तो ताल ठोक के बताते हैं। दम है तो रोक पाओ तो रोक लो और टोक पाओ तो टोक दो कि गुरुजी इसके पीछे का ये सिस्टम है। पास में आइए, ये पर्ची माइक ऑन रखिए, पास में आइए, ये अलग रखो बैग चमड़े का। हाँ, कहाँ से आई हैं? पास में आइए। जी गुरुजी मैं गुजरात से आई हूँ। गुजरात से आई? हाँ जी बोलिए। मेरा दामाद कब से बीमार है, बहुत सारे हॉस्पिटल ले चले, डॉक्टर ने बोला कि एक भी बूंद मदिरा जाएगी तो वो नहीं जी पा सकेगा, इधर उधर यही ससुराल वाले ले जाते थे। मैं बोले कि पंडोखर सरकार के में मेरे को विश्वास है, आप हमको थोड़ा सहकार दो। ससुराल वाले ने ना बोल दिया। बेटी भी बहुत मेरे को खोटा सुनाती थी। मैंने तुरंत हाथीवान जी महाराज को और पंडोखर सरकार के चरण में सर झुका के बोले कि हे गुरु शरण जी महाराज, मैं 101 माला ये शिव जी की और 101 पाठ में ये चालीसा का मैं लगाऊंगी, जो मेरी बेटी मान जाए। आधे घंटे में उनका फोन आया, मम्मी ले चलने पंडोखर सरकार के पास। यही है पंडोखर सरकार की, यही तो बात है। गुजरात में मैं जहां से आती हूँ कोई नहीं है, किसी को पता नहीं है। मैं कहाँ जाती हूँ किसी को पता नहीं है। मैं रात में बोलती थी 2.5 लाख उनका खर्चा हो गया हॉस्पिटल में। मैं बोली कि तू 2.5 लाख पंडोखर सरकार के मंदिर बनता है वहां दे। बोले मम्मी तू आजकल की गव्वार है, तू आजकल की गव्वार है, तू पंडोखर सरकार में क्या देखती है, बार बार हमको वहां ले जाती है। मैं जनता से निवेदन करती हूँ पंडोखर सरकार को, ये गुरु शरण जी महाराज को जानने के लिए ये 2 चक्षु नहीं चाहिए, इनको पहचान के लिए ज्ञान वाली तीसरी चक्षु से ही पहचान सकोगे और कोई नहीं। इनके प्रवचन के टाइम मगज किसी में ना जाने दो, किसी से बात ना करो। गुरुजी का जो प्रवचन है मैं दिल से सुनती हूँ। मैं रात भर उनका वीडियो देखती हूँ। घर वालों मुझे मना करते हैं, बोलती है कि भूत तेरे पर भी सवार हो गया है। उनका तू वीडियो रसोई बनाती है, रोटी बनाती है, तो मैं मोबाइल किचन में रखती हूँ। कोई आ जाता है बेटा और मेरा पति, मैं जल्दी बंद कर देती हूँ, ये लोग मुझे डांटे नहीं। मुझे इतना विश्वास है कि गुरु शरण जी महाराज ने जो बताया है वो बिल्कुल झूठ नहीं है। अब भी बेटी के ससुराल वाले सब सुन रहे हैं। बोले कब से बताया कि हम सब मोबाइल टीवी में कनेक्ट करके सब बैठ गए हैं 3-4 घरों में। मैंने बोला कि तू देख आज मेरे गुरु शरण जी महाराज क्या है। वाह, चलिए बताइए बेटा, इतना टाइम नहीं क्योंकि 8-8 बजे तक दरबार चलेगा। हाँ। आप क्या समस्या लेके आए, क्या विषय बिंदु है? दामाद इतना बीमार था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। गुरु शरण जी के शरण में मैंने मस्तक झुकाया और हाथीवान जी महाराज और पंडोखर सरकार को मैंने निवेदन किया कि मैं इतना जाप जपूंगी, आप उनको समझा लो। तुरंत ही फर्क आने लगा। थोड़ा खाना खाया, 3 महीने से नहीं खाना खाया था उन्होंने, 3 महीने से। एंडोस्कोपी करवाया, बोले लीवर खराब है, ये नहीं होगा। खून बार बार उठ जाता था, बार बार खून चढ़ाना पड़ता था। गुरुजी कल रात से मैं यहाँ पंडोखर में हूँ, बेटी का फोन आया, अभी थोड़ा अच्छा है। वाह, चलिए समस्या क्या लेके आई हैं, कि क्या विषय बिंदु है आपके, क्या विषय लेके? मेरा बेटी का सुहाग गुरुजी आपके क्या हो गया बेटी को? वो दामाद बीमार है तो मैं वो सब बोलते थे, आजू बाजू वाले बोल दिया कि 3.5 महीने से बाद नहीं जिएगा। उनके ऊपर किसी ने क्या बोलते हैं गुजरात में, मैं इतना हिंदी तो अच्छी तरह से नहीं बोल पाती, लेकिन बोले कि
किसी ने 3.5 महीने की मूठ लगाई है। मूठ। हाँ, तो बोले मम्मी उन्होंने इतना पैसा बोला है मैं वहां चली जाऊं। मैंने बोला मेरा पंडोकर सरकार जो बताएगा वही सही होगा। बोली ये एक तेरे मगज में एक धुन लग गई है। चलिए देखिए दरबार में आइए स्क्रीन पर माइक की चलती। नीरो को मदरा शराब पीता है, प्रेत बाधा है और कुन्नू बाई माँ का नाम मीना देवी आदि परिजनों पर प्रेत बाधा घर में स्थापित है और आप उम्मीद के वंश से आप स्थापित यहाँ बैठी हैं, उनके प्रवर्जन आप हैं। सामने देखिए। उसके बाद बेटी पिंकी और जिग्नेश कुमार का मेडिकल के काम में सफलता मिलेगी, काम धाम में विकास होगा, विदेश में सफलता प्राप्त होगी, कनाडा में सफलता प्राप्त होगी और पूरे कार्य क्षेत्र में विस्तार उन्नति होगी। और 9% आपके जो हैं वो क्रमशः हैं, आप पर्ची में लिख के ले आई हैं और गुजराती भाषा में लिख के ले आई हैं, सफलता प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। आप पर्चे दिखाइए, आप कुछ लिख के दिखाइए, पर्चे दिखाइए। हाँ। धन्यवाद। मैं हमारे 1008 माधवेंद्र प्रसाद जी महाराज जो मैं स्वामीनारायण संप्रदाय की हूँ, मैंने महाराज के चरण में जाके ये बात बताई कि यूपी में ऐसे है। मेरी गुरु माता मैंने जो की है वहाँ पर वो गोरखपुर की है मेरी माता। मैंने माता जी से प्रश्न किया, मातृश्री मुझे इतना दर्द है, स्वामीनारायण भगवान मुझे बता दे, मुझे अच्छी कर दे। महाराज श्री कुछ नहीं बोल पाए। 1008 माधवेंद्र प्रसाद जी महाराज। चलिए हनुमान जी के पास। जय श्री राम। डाटा समाप्त हुआ। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद चलते दरबार। Subscribe to channel and press the bell icon and you will never miss new video.